करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों आज के दिन की बात करें तो ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स हमें सुनने को मिल रही है। अब देखो, कंपनी की जब हम बात करते हैं तो इसकी कई सारी सब्सिडरी एंड जॉइंट वेंचर आपको देखने को मिलता है। अब सब्सिडरी एंड जॉइंट वेंचर के डिटेल्स को देखें तो यहाँ पर आपको जियो फाइनेंस लिमिटेड देखने को मिल जाएगी, जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड देखने को मिल जाएगी, उसके अलावा जियो पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड देखने को मिलता है, जियो पेमेंट बैंक आपको देखने को मिलता है जो इसकी जॉइंट वेंचर है, बाकी इसकी सब्सिडरी है। तो ये जो नाम है जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड, ये इसके जो जॉइंट वेंचर है, फिलहाल इस कंपनी से रिलेटेड एक न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। न्यूज़ क्या है भाई? जियो पेमेंट बैंक जो है वो लॉन्च कर रहा है सेविंग प्रो, यानी कि एक ऐसा मेथड जहाँ पर आपके जो अकाउंट है उससे ऑटो इन्वेस्टिंग हो जाएगा। अब तक क्या होता था कि अगर आपको मान लो सेविंग करना था तो आप क्या है कि खुद से इन्वेस्ट करते थे, बट यहाँ पर क्या है कि जियो पेमेंट बैंक जो है वो लॉन्च कर रही है सेविंग प्रो, एक कैटेगरी है यहाँ पर इंडिया का जो पहला सेविंग अकाउंट ऐसा रहेगा जहाँ पर खुद से इन्वेस्टमेंट होते हुए हमें देखने को मिलेंगे। अब तक क्या है कि ऑटो डेबिट आप सभी जानते ही होंगे, ऑटो डेबिट या ऑटो पे ऐसा कुछ करके बोलना होता है, जिसमें अगर आप मान लो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या है कि आपके अकाउंट से SIP मोड के थ्रू हर महीने एक बोल सकते हैं सेलेक्टेड डेट को पैसे डिडक्ट हो जाते थे। बट यहाँ पर क्या है कि वो जो मेथड है वो क्या है कि ब्रोकर करती थी बैंक से टाई अप कर। बट यहाँ पर क्या है कि आपका जो सेविंग अकाउंट है वो डायरेक्टली अब आपको ये फीचर देगा इन्वेस्टिंग के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो एक न्यू प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया है जो कि अब तक हमें मार्केट में एग्जिस्ट होती भी देखने को नहीं मिलती थी। तो देखते हैं किसके बेसिस पे कंपनी को कितना सक्सेस मिलता है। अगर हम बात करें कस्टमर्स की तो अब तक अगर देखोगे तो 25 लाख से भी ज़्यादा कस्टमर्स को जियो पेमेंट बैंक सर्व कर चुकी है। डिपॉजिट्स की बात करें तो जून एंड यानी कि Q1 के एंड तक 358 करोड़ के डिपॉजिट्स हमें देखने को मिलते थे। तो देखते हैं कि कंपनी के पास कस्टमर तो अच्छे खासे हैं, अब इसके एग्जीक्यूशंस कंपनी उतने कस्टमर्स के साथ कर पाती है या नहीं, और जितने भी करती है उसका रिजल्ट हमें कैसा देखने को मिलता है। और उसके अलावा दोस्तों और भी कुछ न्यूज़ है। अब देखा जाए तो 28 अगस्त यानी कि कल के दिन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अनाउंसमेंट किया था एक डिविडेंड की न्यूज़। डिविडेंड की बात करें तो 0.5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी ने फाइनल डिविडेंड की अनाउंसमेंट की है। उसके अलावा दोस्तों कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो भी एग्री कर चुके हैं 15,825 करोड़ रुपए बोल सकते हैं कैपिटल रेज करने के लिए थ्रू प्रेफरेंशियल इशू ऑफ वारंट्स। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखो। और इसके अलावा अगर कंपनी से रिलेटेड और न्यूज़ की बात करें तो अभी रिसेंटली इनके जॉइंट वेंचर की फॉर्मेशन हमें देखने को मिली थी अलायंस के साथ, यानी कि काफ़ी बड़ा नाम के साथ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने जॉइंट वेंचर की फॉर्मेशन की थी। 50-50% का जॉइंट वेंचर था और ये जो कंपनी है वो बोल सकते हैं री इंश्योरेंस बिजनेस में वर्क करने वाली है। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें तो अच्छी ही हम बोल सकते हैं अगर बिजनेस से रिलेटेड देखें तो। और इसके अलावा जो जियो का हमें पार्टनरशिप ब्लैक रॉक के साथ देखने को मिलता है मल्टीपल बिजनेस के लिए, लाइक हम बोल सकते हैं ब्रोकिंग के लिए, एसेट मैनेजमेंट के लिए, वेल्थ मैनेजमेंट के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी कंपनी को इन द लॉन्ग रन एक अच्छा रेवेन्यू एंड प्रॉफिट देने का दम रखती हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से अल्टीमेटली हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी के आने वाले जो रिजल्ट हैं वो हमें बेटर देखने को मिले, क्योंकि पिछले अगर कुछ क्वार्टर्स के नंबर देखोगे तो कंपनी के मार्केट कैप को जस्टिफाई करने के लिए ये रेवेन्यू उतना ज़्यादा इनफ तो नहीं है। तो कंपनी अभी पिछले कुछ टाइम में जो बिज़नेस की शुरुआत करती हुई दिख रही है, तो हम धीरे धीरे क्या उम्मीद करेंगे कि इस कंपनी के जो रेवेन्यू है उसमें हमें स्लाइटली इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉल होती हुई दिखे, यानी कि रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिले। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के इन्वेस्टर हैं। बट जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो इसको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन मत समझना।